आज की हमारी कहानी है उस नॉवल की जिसने पूरी दुनिया के दिमाग को हिला कर रख दिया है। इस कहानी में जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन होता है। इस कहानी में असली विलन कौन है, इसका जवाब आखिरी मिनट तक भी शायद ना मिले। हर नया राज तुम्हारे फैसले को तोड़ देगा, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इस कहानी को समझ लिया है, तभी ये कहानी तुम्हारे सामने अपना सबसे बड़ा सच रखेगी। बस एक बात याद रखना, इस कहानी का असली ट्विस्ट इसकी एंडिंग नहीं, बल्कि वो पल है जब तुम्हें अपनी ही सोच पर शक होने लगेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है लोविन। वो एक लेखिका है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। वो आज भी बहुत ही कम उम्मीद लेकर अपने पब्लिशर के ऑफिस पहुंचती है। वहां जाकर उससे पता चलता है कि उसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। उसका पब्लिशर उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत चमक गई है, तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, बशर्ते तुम उसे संभाल सको। तभी उस केबिन का दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम है जेरेमी। जेरेमी की पत्नी का नाम था वेरिटी। वेरिटी अमेरिका की सबसे मशहूर और टॉप की लेखिका थी। उसने एक थ्रिलर किताबों की सीरीज शुरू की थी जिसकी लाखों कॉपियां बिक चुकी थी, और वो बेहद अमीर थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जेरेमी ने बहुत ही उदास आवाज में कहा कि लोवन, कुछ समय पहले मेरी दोनों जुड़वा बेटियों की एक के बाद एक मौत हो गई। इस सदमे से हम उभर भी नहीं पाए थे कि मेरी पत्नी वेरिटी का एक बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वेरिटी तो बच गई, लेकिन वो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई। वो अब ना तो बोल सकती है, ना चल सकती है, और ना ही कुछ लिख सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जेरेमी ने आगे कहा कि वेरिटी की उस मशहूर सीरीज की आखिरी 3 किताबें अभी बाकी हैं। पब्लिशर्स और फैंस का बहुत दबाव है, इसलिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत सी लेखिकाओं के काम को परखा, और हमें लगता है कि तुम्हारे लिखने का स्टाइल वेरिटी से बहुत मिलता जुलता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम वेरिटी के नाम से उन बची हुई 3 किताबों को पूरा करो। इसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी जिंदगी की सारी आर्थिक तंगियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। लोवेन पहले तो झिझकती है। वह सोचती है कि इतनी बड़ी लेखिका की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब जेरेमी उसे पैसों का चेक दिखाता है तो लोवेन मना नहीं कर पाती। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो इस डील के लिए हाँ कर देती है। किताब लिखने के लिए लोवेन को वेरिटी के पुराने नोट्स, रिसर्च और आउटलाइंस की ज़रूरत थी। जेरेमी ने लोवेन से कहा कि वेरिटी का सारा सामान, उसके कंप्यूटर, फाइल्स और सारे नोट्स हमारी पुश्तैनी घर में रखे हैं। काश तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर आकर रहो, वहाँ के माहौल को समझो और वेरिटी के ऑफिस में बैठकर अपना काम पूरा करो। लोवेन मान जाती है और जेरेमी के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ती है। वह घर शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत और घने इलाके में बना हुआ था। घर के एक तरफ एक बहुत बड़ी झील थी। घर में जेरेमी और उसके छोटे बेटे क्रू के अलावा एक नर्स रहती थी जो चौबीसों घंटे वेरिटी की देखभाल करती थी। जेरेमी लोवन को सीधे ऊपर की मंजिल पर बने वेरिटी के ऑफिस में ले जाता है। वो कमरा किताबों, कागजों और फाइलों से भरा हुआ था। जेरेमी कहता है, ये कमरा अब से तुम्हारा है, तुम्हें जो भी फाइल चाहिए तुम देख सकती हो। इसके बाद जेरेमी लोवेन को वेरिटी के बेडरूम में ले जाता है ताकि वो वेरिटी से मिल सके। बिस्तर पर लेटी वेरिटी को देखकर लोवेन का दिल दहल जाता है। वेरिटी बिल्कुल बेजान मूर्ति की तरह पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उन आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो ना तो अपनी उंगली हिला सकती थी और ना ही कोई आवाज़ निकाल सकती थी। नर्स उसे नली के जरिए खाना खिलाती थी। लोवेन को उस पर तरस आता है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा डर भी लगता है। लोवेन वेरिटी के ऑफिस में अपना काम शुरू करती है। वो दिन भर कंप्यूटर की फाइलों को खंगालती है, अलमारियों में रखी पुरानी डायरियों और कागज़ों को पलटती है ताकि उससे अगली किताब की कोई कहानी मिल सके। काम के दूसरे दिन एक पुरानी अलमारी के निचले हिस्से में दबी हुई लोवेन को एक मोटी सी फाइल मिलती है। उस फाइल पर कोई टाइटल नहीं था, वह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि वेरिटी की खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी थी।
यानी वेरिटी की अपनी गुप्त डायरी जिसमें उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। लोवेन सोचती है कि शायद इसे पढ़ने से उसे वेरिटी के दिमाग को समझने में मदद मिलेगी। इसलिए वो रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठकर उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है। उस डायरी में जो लिखा था वो किसी भी आम इंसान की सोच से परे था। वेरिटी ने डायरी की शुरुआत में लिखा था कि वो जेरेमी से किस कदर पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। वो जेरेमी के प्यार में इस हद तक अंधी थी कि वो जेरेमी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। जब वेरिटी पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसे पता चला कि उसके पेट में जुड़वा बच्चियां हैं, तो वो खुश होने के बजाय गुस्से से भर गई। उसे लगा कि इन बच्चों के आने के बाद जेरेमी का प्यार उसके लिए कम हो जाएगा और जेरेमी अपना सारा समय बच्चों को देने में लगाएगा। डायरी में वेरिटी ने साफ साफ लिखा था कि उसने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसे काम किए जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए। वो जानबूझकर सीढ़ियों से फिसलने का नाटक करती, गर्म पानी से नहाती और ऐसी दवाइयाँ ढूंढती जिससे बच्चे पेट में ही मर जाएं। लेकिन बच्चियाँ बच गईं और उन्होंने जन्म लिया। बच्चियों का नाम रखा गया चास्टिन और हार्पर। लोवेन ये पढ़कर कांप उठती है कि एक माँ अपने ही अजन्मे बच्चों से ऐसी नफरत कैसे कर सकती है। लेकिन कहानी का खौफ तो अभी शुरू ही हुआ था। लोवेन डायरी पढ़ना बंद नहीं कर पाती। वो पूरी रात जागकर आगे पढ़ती है। डायरी में आगे दोनों बच्चियों के बड़े होने का जिक्र था। वेरिटी लिखती है कि जेरेमी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और यही बात वेरिटी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो अपनी ही बेटियों को अपनी सौतन समझने लगी थी। फिर डायरी में उस दिन का जिक्र आता है जब उनकी पहली बेटी चास्टिन की मौत हुई थी। दुनिया को और जेरेमी को यही पता था कि चास्टिन को किसी कीड़े या एलर्जी की वजह से नींद में ही सांस रुकने से मौत हो गई थी। लेकिन डायरी में वेरिटी ने असली सच लिखा था। उस रात चास्टिन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो छटपटा रही थी। वेरिटी उसके पास खड़ी थी। वो चाहती तो तुरंत जेरेमी को जगा सकती थी, डॉक्टर को बुला सकती थी या उसे दवाई दे सकती थी। लेकिन वेरिटी चुपचाप खड़ी होकर अपनी बेटी को तड़पते और मरते हुए देखती रही। जब चास्टिन का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया तब उसने रोने का नाटक किया। लोवेन के हाथ से डायरी छूट जाती है। उसका दम घुटने लगता है। वो सोचती है कि वह किस घर में आ गई है। जिस औरत को दुनिया एक बेबस और लाचार मरीज समझ रही है, वो असल में एक बेरहम कातिल थी। फिर अगली सुबह लोवेन जब नाश्ते के टेबल पर जेरेमी से मिलती है तो उसे जेरेमी पर बहुत तरस आता है। जेरेमी कितना भोला और अच्छा इंसान है जो अपनी बेटियों की कातिल पत्नी की आज भी उतनी ही सेवा कर रहा है। उसे हर हफ्ते चूमता है और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। लोवेन फैसला करती है कि वो ये डायरी जेरेमी को अभी नहीं दिखाएगी क्योंकि जेरेमी पहले ही टूट चुका है और ये सच जानकर वो पूरी तरह बिखर जाएगा। अब उस घर में लोवेन का रहना एक नाइटमेयर बन चुका था। वो दिन में काम करती और रात में उस खौफनाक डायरी के पन्ने पढ़ती। डायरी के साथ साथ अब घर में भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। एक दोपहर जब जेरेमी काम से बाहर गया हुआ था और नर्स भी नीचे रसोई में थी, लोवेन अपने कमरे से बाहर निकलती है। सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए उसे लगता है कि ऊपर की मंजिल के गलियारे में कोई परछाई हिली। वो ऊपर देखती है तो उसे लगता है कि वेरिटी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और सीधे नीचे लोवेन को घूर रही है। लोवेन की चीख निकल जाती है। वो अपनी आंखें मूंद लेती है और जब दोबारा आंखें खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो भागकर वेरिटी के बेडरूम में जाती है। वहाँ वेरिटी बिल्कुल उसी तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी, बेजान और शांत। नर्स कहती है कि लोवेन तुम बहुत थक गई हो, इसलिए तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। वेरिटी तो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकती, वो भला कैसे खड़ी होगी। लोवेन सोचती है कि शायद रात भर जागने और उस डायरी को पढ़ने की वजह से उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और वाकया होता है। जेरेमी का छोटा बेटा क्रू घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक उसके चीखने की आवाज़ आती है। लोवेन और जेरेमी भागकर बाहर जाते हैं। देखते हैं कि क्रू के पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा चुभ गया है और खून बह रहा है। जेरेमी उसे उठाकर तुरंत पट्टी करने बैठता है। तभी लोवेन की नज़र ऊपर की मंजिल की खिड़की पर पड़ती है।
खिड़की का पर्दा थोड़ा हटा हुआ था और वहां साफ साफ वेरिटी खड़ी थी। वे नीचे अपने बेटे को खून बहते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। लोवेन जेरेमी को चिल्लाकर कहती है कि जेरेमी ऊपर देखो, लेकिन जैसे ही जेरेमी ऊपर देखता है, पर्दा अपनी जगह पर वापस आ जाता है और खिड़की खाली होती है। लोवेन का डर अब यकीन में बदल रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक शक पैदा हो चुका था कि क्या वेरिटी सचमुच लकवा ग्रस्त है या फिर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक कर रही है। लोवेन अब उस गुप्त डायरी को आगे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर रात जब पूरा घर सो जाता, वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करती और कांपते हाथों से उस फाइल के पन्ने पलटती। डायरी के इस हिस्से में वेरिटी ने अपनी दूसरी जुड़वा बेटी हार्पर की मौत का जिक्र किया था। चास्टिन की मौत के बाद जेरेमी पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह अपनी बची हुई बेटी हार्पर को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा था। वो हर वक्त हार्पर का ख्याल रखता। वेरिटी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि चास्टिन के जाने के बाद भी जेरेमी का प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन जेरेमी अब हार्पर के और करीब आ गया है। एक दिन जेरेमी किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर के पीछे जो बड़ी सी झील थी, वेरिटी हार्पर को वहां बोटिंग के लिए ले गई। डायरी में वेरिटी ने लिखा कि कैसे उसने जानबूझकर नाव को एक ऐसी जगह पर पलट दिया जहां पानी बहुत गहरा था। वेरिटी खुद एक बेहतरीन तैराक थी। वो चाहती तो हार्पर को आसानी से बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हार्पर का हाथ तब तक पकड़े रखा जब तक कि मासूम बच्ची के फेफड़ों में पानी नहीं भर गया और उसने दम नहीं तोड़ दिया। जब बच्ची पूरी तरह शांत हो गई, तब वेरिटी ने नाव को सीधा किया, किनारे पर आई और जोर जोर से रोने चिल्लाने का नाटक करने लगी कि ये एक एक्सीडेंट था। जेरेमी ने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया और उसने इस बात को भी अपनी फूटी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। लोवेन जब ये पढ़ती है तो उसका जी मिचलाने लगता है। वो वॉशरूम भागती है और उसे उल्टी हो जाती है। वो सोचती है कि कोई माँ इतनी बड़ी साइको कैसे हो सकती है। इस सब खौफ के बीच घर में एक और चीज बदल रही थी, लोवेन और जेरेमी का रिश्ता। जेरेमी एक बहुत ही टूटा हुआ, अकेला और बेबस मर्द था जिसे एक हमदर्द की जरूरत थी, और लोवेन जो उसकी अच्छाई और उसके साथ हुए धोखे को देख रही थी, धीरे धीरे जेरेमी से प्यार करने लगती है। लेकिन लोवेन अब इस बात को साबित करने के लिए पागल हो रही थी कि वेरिटी का लकवा सिर्फ एक ढोंग है। उसने घर में छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू किया। एक दिन जब नर्स वेरिटी को छोड़कर नीचे गई थी, लोवेन चुपके से वेरिटी के कमरे में गई। उसने देखा कि बेड पर लेटी वेरिटी की उंगलियों की पोजीशन थोड़ी बदली हुई थी। लोवेन ने एक तरकीब सोची। उसने वेरिटी के कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक बहुत हल्का सा एक धागा बांध दिया, ये देखने के लिए क्या कोई कमरे से बाहर निकलता है। शाम को जब उसने देखा तो वो धागा टूटा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि नर्स के अलावा भी कोई उस कमरे से बाहर आया था। हद तो तब हो गई जब एक दिन लोवेन ने जेरेमी के छोटे बेटे क्रू को अकेले में बात करते सुना। क्रू अपनी किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। लोवेन ने प्यार से पूछा कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? क्रू ने कहा कि मम्मा से। मम्मा रात को मेरे कमरे में आती हैं और मुझे थपकी देकर सुलाती हैं। लोवेन के बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसने पूछा, क्या मम्मा सच में चलती हैं? क्रू ने कहा कि हाँ, लेकिन मम्मा ने कहा है कि ये हमारा एक सीक्रेट गेम है। अगर मैंने पापा को बताया तो मम्मा मुझसे कट्टी हो जाएंगी। अब लोवेन के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। वेरिटी जिंदा थी, चल सकती थी और वो रात के अंधेरे में पूरे घर में घूमती थी। लोवेन अब इस डर के साथ जी रही थी कि किसी भी रात वेरिटी उसके कमरे में आकर उसका गला घोट देगी। उसने रात को सोना बंद कर दिया था। वो अपने बिस्तर पर जागती रहती और हाथ में एक चाकू लेकर दरवाजे को देखती रहती। एक रात लोवेन को प्यास लगी। वो बहुत दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली ताकि पानी पी सके। जैसे ही वो गलियारे में आई, उसने देखा कि सीढ़ियों के पास कोई खड़ा है। वहां कोई और नहीं, वेरिटी खड़ी थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर नहीं थी, वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी। रात के उस धुंधले उजाले में उसका सफेद नाइटी का कपड़ा और उसके बिखरे हुए बाल किसी भूत जैसे लग रहे थे। वेरिटी सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी कि लोवेन का गुस्सा और डर दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गए।
उसे चिल्लाकर कहा, वेरिटी। वेरिटी चौंक कर पीछे मुड़ती है। लोवेन को देखकर उसके चेहरे पर वो लाचारी या बीमारी का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में एक शातिर विलेन जैसी चमक थी। वो लोवेन की तरफ देखकर बहुत ही डरावनी और ठंडी मुस्कान से मुस्कुराती है। लोवेन उसकी तरफ झपटती है, लेकिन वेरिटी बहुत फुर्ती से पीछे हटती है और खुद को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती चली जाती है। वो नीचे फर्श पर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। इस शोर शराबे से जेरेमी की आंख खुलती है। वो भागता हुआ नीचे आता है और अपनी पत्नी को फर्श पर लहूलुहान देखता है। वो हैरान परेशान होकर लोवेन से पूछता है, ये क्या हुआ? वेरिटी यहाँ नीचे कैसे आई? लोवेन हाफ रही थी। उसने जेरेमी का हाथ पकड़ा और कहा कि जेरेमी, अब और नहीं, मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रख सकती। तुम्हारी पत्नी कोई मरीज नहीं है, वह एक राक्षस है। वह नाटक कर रही थी। वह खुद अपने पैरों पर चलकर नीचे आ रही थी। जेरेमी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो लोवेन, वो नहीं चल सकती। लोवेन भागकर ऊपर जाती है और वेरिटी के ऑफिस से वो खौफनाक गुप्त डायरी लेकर नीचे आती है। वो डायरी जेरेमी के हाथ में थमा देती है और कहती है कि इसे पढ़ो कि तुम्हारी इस मासूम पत्नी ने तुम्हारी बेटियों के साथ क्या किया था। जेरेमी वहीं फर्श पर बैठकर डायरी के पन्ने पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो आंसू गुस्से की आग में बदल जाते हैं। डायरी में जब वह अपनी बेटियों की मौत का सच अपने ही हाथों से लिखा हुआ देखता है तो उसका दिमाग फट जाता है। जेरेमी गुस्से में पागल होकर बेहोश पड़ी वेरिटी की तरफ देखता है, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी और उठने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसका राज खुल चुका था तो वो नाटक छोड़ चुकी थी। वह उठकर खड़ी होने लगी। वेरिटी जेरेमी को देखकर डर जाती है, क्योंकि जेरेमी की आंखों में इस वक्त सिर्फ मौत लिखी थी। जेरेमी चिल्लाता है कि तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला। वो वेरिटी पर झपटता है और उसका गला अपने दोनों हाथों से दबोच लेता है। वेरिटी तड़पने लगती है। वो जेरेमी के हाथों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेमी में इस वक्त एक पागल बाप का गुस्सा था। लोवेन ये सब देखकर पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस औरत ने 2 मासूम बच्चों की जान ली थी। लोवेन आगे बढ़ती है और जेरेमी से कहती है कि अगर तुम इसे ऐसे मारोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसे एक एक्सीडेंट दिखाना होगा। लोवेन की मदद से जेरेमी वेरिटी के गले में खाना फंसाने का नाटक करता है और उसे इतनी बेरहमी से दबाता है कि वेरिटी का दम घुट जाता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पुलिस आती है और लोवेन और जेरेमी बयान देते हैं कि लकवाग्रस्त वेरिटी के गले में खाना फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस इसे एक नेचुरल डेथ मानकर केस बंद कर देती है। लोवेन अब प्रेग्नेंट थी, इसलिए जेरेमी और उसने तय किया कि वो उस पुराने घर को हमेशा के लिए बेच देंगे जहां इतनी कड़वी यादें जुड़ी थी। घर बेचने से पहले लोवेन को वहां जाकर अपना कुछ बचा कुचा सामान और अपनी किताबें वापस लानी थी। लोवेन उसी आलीशान और शांत मकान में दोबारा कदम रखती है। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। वो ऊपर वेरिटी के उसी पुराने स्टडी रूम में जाती है। जब वो अपनी फाइलें समेट रही होती है तो उसकी नज़र कमरे के फर्श पर बने एक छोटे से कट पर पड़ती है। वहां लकड़ी का एक तख्ता थोड़ा ढीला था। उत्सुकता में लोवेन उस तख्ते को उठाती है। उसके नीचे एक लिफाफा छुपा कर रखा गया था। उस लिफाफे पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था कि ये जेरेमी के लिए है। वो वेरिटी का लिखा हुआ एक सीक्रेट लेटर था जिसे वेरिटी ने मरने से पहले वहां छुपाया था। लोवेन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो वहीं फर्श पर बैठ जाती है और उस खत को खोलकर पढ़ना शुरू करती है। वेरिटी ने उसमें लिखा कि जेरेमी, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है या तो मैं मर चुकी हूँ या मैं इस घर से भागने में कामयाब हो गई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वो डायरी मिल गई है और तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बात सुनो। उस डायरी में लिखा एक एक शब्द झूठ है। मैं अपनी बेटियों से नफरत नहीं करती थी, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा जो पब्लिशर है उसने मुझसे कहा था कि मेरी अगली थ्रिलर किताब बहुत डरावनी होनी चाहिए, जो एक विलन के नज़रिए से लिखी गई हो। उसने मुझे एक राइटिंग एक्सरसाइज करने को कहा था। उसने कहा था कि तुम खुद को एक बेहद क्रूर और गंदी माँ की जगह रखकर अपनी ही जिंदगी की घटनाओं को एक विलन के रूप में लिखो, ताकि तुम विलन की सोच को गहराई से समझ सको।
जेरेमी, मैंने सिर्फ अपनी किताब की तैयारी के लिए वो फर्जी डायरी लिखी थी। हमारी बेटियों की मौत सच में एक्सीडेंट थी। फिर इसी खत के अगले पन्ने पर वेरिटी ने कुछ ऐसा सच लिखा था जिसने लोवेन के होश उड़ा दिए। उसमें लिखा था, एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी, तुमने चुपके से मेरे ऑफिस में वो आधी लिखी डायरी ढूंढ ली। तुमने पूरी बात जाने बिना सिर्फ उस डायरी को पढ़कर ये मान लिया कि मैंने हमारी बेटियों को मारा है। उस रात तुमने गुस्से में मुझसे बदला लेने के लिए हमारी कार का एक्सीडेंट करवाया था। तुम चाहते थे कि मैं उस एक्सीडेंट में मर जाऊं। वेरिटी ने आगे लिखा कि उस कार एक्सीडेंट में वे मरी नहीं बल्कि बच गई, लेकिन उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। जब वह अस्पताल से घर आई तो उसे समझ आ गया था कि जेरेमी उससे नफरत करता है और वो उसे जान से मारना चाहता है। वेरिटी ने आगे लिखा कि जेरेमी, अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बिस्तर पर पड़े रहकर पैरालाइज्ड होने का नाटक किया। मैं जानती थी कि जब तक मैं बेजान बनकर बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तुम मुझ पर तरस खाओगे और मुझे नहीं मारोगे। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपने बेटे क्रू को लेकर यहाँ से भाग सकूं। ये सब सुनने के बाद लोवेन का सिर चकराने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। खत के आखिर में वेरिटी ने लिखा कि कुछ दिन पहले इस घर में लोवेन नाम की एक लेखिका आई है। वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है और मुझे डर है कि वो मेरी कोई पुरानी फाइल ढूंढ लेगी। जेरेमी, मैं तुमसे बहुत डरती हूँ, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। लोवेन उस खत को हाथ में लिए पागलों की तरह सोचने लगती है। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि या तो वेरिटी सच बोल रही थी, वो वाकई एक बेकसूर माँ थी जो सिर्फ एक कहानी लिख रही थी, और जेरेमी, जिसे लोवेन एक शरीफ और मजलूम इंसान समझती थी, वो असल में एक साइको था जिसने अपनी पत्नी की कार का एक्सीडेंट कराया और अंत में लोवेन के साथ मिलकर अपनी बेकसूर पत्नी का गला घोट दिया। दूसरा रास्ता था कि वेरिटी ही असली विलन थी। उसने अपनी बेटियों को मारा और जब उसे लगा कि वो पकड़ी जा सकती है तो उसने खुद को बचाने के लिए ये झूठा खत लिखकर छुपा दिया, ताकि अगर कभी जेरेमी को डायरी मिले तो वो इस खत को पढ़कर कंफ्यूज्ड हो जाए। लोवेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर भरोसा करे, उस डायरी पर या इस खत पर। तभी नीचे से गाड़ी का हॉर्न बजता है। जेरेमी गाड़ी लेकर लोवेन को लेने आ गया था। वो नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था, वही जेरेमी जिससे लोवेन अब प्यार करती थी और जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लोवेन खिड़की से जेरेमी को देखती है। उसके मन में एक गहरा खौफ बैठ जाता है। अगर वेरिटी का खत सच है तो वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल के साथ रह रही है। लेकिन लोवेन जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वह जेरेमी को ये खत दिखाएगी तो शायद जेरेमी उसे भी मार देगा। लोवेन एक गहरी सांस लेती है। वो पास से ही एक माचिस निकालती है और वेरिटी के उस आखिरी खत को आग लगा देती है। खत जलकर राख हो जाता है। लोवेन तय करती है कि वो ये राज अपने सीने में दफन कर लेगी और जेरेमी को कभी नहीं बताएगी कि उसने क्या ढूंढा है। वो मुस्कुराते हुए नीचे जाती है और जेरेमी की कार में बैठती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन लोवेन की जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए छिन चुका था। अब वह जब भी सोती उसे डर लगता कि कहीं जेरेमी उसके साथ भी वही ना कर दे जो उसने वेरिटी के साथ किया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।